हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, जिसने हमें सांस दी है, जीवन दिया है। आज हम उसकी हजूरी में अगर उपस्थित हैं तो वो उसकी दया से है। आज हम सांस ले रहे हैं, उसकी दया से ले रहे हैं। कलीसिया थैंक्स करो ऑलमाइटी गॉड जीसस क्राइस्ट का। धन्यवाद करो अपने हृदय से, अपने शब्दों के द्वारा उसकी महानता के लिए। उसने संसार को रचा है, हमें जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया। हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में। इन सब बातों के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। वो युगाना युगाए की जैसा परमेश्वर है। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। उसके वायदों को सच्चा मानो। उसने कहा, मैं तुम्हारे आने जाने में मेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे, तुम्हें चोट नहीं लगने देंगे। मैं तुम्हें अकाबों के समान उड़ाऊंगा। तुम शर्मित नहीं होंगे, तुम हंसोगे नहीं, थकोगे नहीं, तुम्हारी बॉडी पीड़ा में नहीं जाएगी, दुख में नहीं जाएगी। ऐसे उसने वादे किए हैं। उसने कहा, जो मेरे ठहराए हुए स्थान, मेरी छाया के नीचे रहता है, वह ठिकाना पाएगा। दाऊद बहुत हालातों में था, लेकिन वो हमेशा उसका धन्यवाद करता था। कहता था, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी ढाल है। इसीलिए उन सब हालातों से वो जीतता गया और आगे बढ़ता गया। आज सेम कलीसिया, हम भी अगर वफादार रहेंगे तो वो अपनी वफादारी को हमें दिखाएगा। वो सच्चा परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पीछे वाला म्यूजिक तेज करो। रोज़े नखोरिज़म वो वाला दूसरा जो मैंने एक दिन समझाया था। रोशा रखोरिज़म लुब्रू संग्र उसकी जीवन शक्ति बहुत बड़ी है। क्या कर रहे हैं लोग? अब म्यूजिक से ही आप मुझे आगे पीछे कर रहे हो। जो मैं आत्मा में कुछ दे रहा हूं, कभी कुछ कर रहे, कुछ कर रहे, कुछ कर रहे हो। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। वो जीवित खुदा परमेश्वर आपके साथ है, आपको बरकत दे चुका है। बरकत 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 बरकत। आज की मीटिंग आपके लिए एक बड़ा फल होगी। आज का वचन आपकी जिंदगियों के लिए एक बड़ी बरकत के रूप में प्रकट होगा। ऊपर हाथों को उठाओ, पूरा ऊंचा करो, थैंक्स करना शुरू करो अपने मुंह से। धन्यवाद दो सर्वशक्तिमान को उसकी भलाइयों के लिए, जो उसने हमारे साथ भले काम किए, जो भली चीजें उसने हमारे साथ की है। उस सब भली चीजों में भले उसके कामों के लिए धन्यवाद करो कलीसिया। आज आपकी जिंदगी में और भले काम करेगा वो। अपने वायदों के अनुसार वो तुम्हें और आगे लेकर जाएगा। अपनी वचन के वायदे के अनुसार तुम्हें और बरकत देगा। वो सच्चा खुदा ऐसा कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर, जैसे हम जो बोलते हैं, अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने,
उसे हम पूरा करते हैं। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है। सुनो, हमने थर्सडे या उससे पहले भी ये मैंने बताया था आप लोगों को कि हम इस संडे से मीटिंग को 10 बजे स्टार्ट करेंगे, सॉरी 9:45 15 मिनट पहले। तो हमने जो बोला उसे किया विश्वास के साथ। हाँ, सुबह से बारिश स्टार्ट हो गई, तो बारिश में कुछ लोग नमक के बने हैं, तो थोड़ा सा बारिश क्या है, कुछ भी नहीं। अगर हमें एक बारिश ने रोक दिया परमेश्वर के साथ चलने में, तो फिर तो कोई भी हालात हमें रोक देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर एक छोटी सी बारिश हमें संगति अटेंड करने से रोक देती है, हमारा मन, हमारा सोच ये सोचता है बारिश है। वो दिन सोचो जब हम टेंट के नीचे थे और बारिश में भी हम परमेश्वर के साथ थे। हालेलुया। उसने उन दिनों को जो देखा, बारिश में परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे साथ खरे और वफादार हैं। उनमें से कुछ लोग आज हमारे साथ नहीं है, शैतान ने उन्हें तोड़ दिया। आई डोंट नो वो कहाँ है, यीशु में है या नहीं है। लेकिन जिन्होंने बुद्धि लगाई होगी, मौका दिया होगा दुष्ट को, तो उनकी जिंदगी में शैतान ने काम किया, तो वो आगे पीछे हो गए होंगे। लेकिन जो बने हुए आज भी बने हैं और ब्लेस है। लेकिन वो वफादारी जो मैंने वहां दिखाई परमेश्वर को उन बारिश के दिनों में भी, तो उस वफादारी का फल ये आपके सामने है कि एक परमेश्वर ने बड़ा भवन दिया, बड़ा। आज बारिश हो रही है बहुत, लेकिन आप बैठे हो आराम से, मैं आराम से हूं, हम सब आराम से किसकी वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है, ये जो लम्हे हैं, ये जो पल है, बहुत सुहावनी, खूबसूरत और प्रीशियस है। बहुत कीमती है ये पल जो हम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। ये अनमोल टाइम है हमारे पास। लेकिन इसकी वैल्यू, जैसे मैं स्पिरिचुअल हूं तो मुझे पता है, और जितने लोग और स्पिरिचुअल है उनको पता है, और जो लोग अभी उतने स्पिरिचुअल नहीं है तो वो बुद्धि लगाएंगे छोटे से हालात के कारण। एक वचन है, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। ये मुझे बहुत ज्यादा छूता है ये वचन। ठीक है, थोड़ा सा कम करना पंखा। आज तो परमेश्वर की पावर को देखकर मैं हैरान हूं कि कितने भी एसी लगाओ, कुछ भी करो, हम हवा को ठंडी नहीं कर सकते ओपनली। जैसे ये भवन है, तो इसकी हवा को ठंडा करना हो तो हम कर सकते हैं एसी लगाकर भी। देख लो, परमेश्वर ने ठंडा कर दिया है कुछ ही मिनटों में ना। ये वचन हमें मिलता है रोमियो 8:35। ऐसे लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखम या तलवार? कितनी बातें हैं यहाँ पर। ये वो बिलीवर बात कर रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग थे। रोमिया की कलीसिया और प्रेरित पॉल, ये उनका वचन है, हमारे लिए लिखा गया। ये उनकी मतलब फेथ की बात है। उन्होंने कहा, कौन सी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? यहां पर कई बातें मेंशन है, क्लेश, उपद्रव, संकट, अकाल, नंगाई, जोखम, तलवार या मौत। कोई भी ऐसी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अब सोचने वाली बात है, ये जो आज संगति हम ले रहे हैं यहां पर, तो ये संगति में भी एक हालात है। हालात क्या है? छोटी सी बारिश। अगर छोटी सी बारिश हमें रोक देती घर में, तो शैतान को ये समझ है कि मैं कभी भी इन्हें रोक सकता हूं, कभी भी इन्हें स्टॉप कर सकता हूं।
तो वो हमें स्टॉप करने वाला होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि बारिश शैतान की ओर से नहीं, खुदा की ओर से, उसकी ओर से। लेकिन सवाल है कि ये उसी की बारिश, नॉर्मल सी बारिश है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर हमें कोई बारिश रोक देती है तो शैतान हमें कभी भी स्टॉप कर सकता है, हमारी आशीष को भी स्टॉप कर सकता है। तो ये बातें बहुत कीमती है, सीखने वाली, ये नॉर्मल नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? और मेरा बिलीव है जो घरों में बैठे हैं और जो नहीं आए, इस वचन को जब सुनेंगे तो वो अपना मन और फिराएंगे परमेश्वर की ओर, अपने मन को और सही करेंगे खुदावंद के साथ, ताकि सही से परमेश्वर के साथ चलते जाएं। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना ही सिर्फ जीवन है, उसके बगैर कोई जीवन नहीं। ये जीवन तभी सही रहेगा जब तक हम उसके साथ सही से चलते जाएंगे। हम संसार में भी थे, कोई ना कोई पाठ पूजा करते थे, तब भी तो हम करते थे, हालातों में थे। लेकिन अब मौका है कि हम परमेश्वर के साथ अच्छे से चलें और अच्छी जिंदगी को पाएं। और मेरा विश्वास है आज बहुत स्पेशल वचन है, आज आप लोगों के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए बहुत स्पेशल। एक एक पॉइंट आज सीखने वाला है। क्योंकि ये थंबनेल चेक करो, सबसे पहले थंबनेल के ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ा लाभ है। ये मैंने थर्सडे बात की थी योजनाओं के ऊपर, लेकिन मैं आज इस पर बोला था कि मैं और अच्छा ज्ञान दूंगा आपको। और मैंने परमेश्वर से ये लिया है, आज बड़ी मेहनत से लिया है। मैं कल सारा दिन प्रेयर में था और मैं बीच में इन दिनों में कुछ प्रेयर में जितनी मेरी प्रेयर है उतना नहीं कर पाया, कर रहा था लेकिन उतना नहीं कर पाया। लेकिन मैं बिना प्रेयर के नहीं रह सकता। मैं ऐसा मेरा सेटिंग है लाइफ की परमेश्वर के साथ कि मैं प्रार्थना के बिना अगर रहूंगा मेरे लिए मुश्किल सा हो जाता है, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। जैसे कोई चावल खाता है, कोई रोटी खाता है, तो जो रोटी खाता है मतलब ब्रेड, रोटी कनक की, गेहूं की, तो वो कहीं चले जाए तो वहां उसे गेहूं की रोटी ना मिले, सिर्फ चावल मिले, तो वो 2-4-5 दिन के बाद उसको मुश्किल होगी कि मुझे रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। अगर चावल खाने वाला पंजाब आया है तो उसको चावल नहीं मिल रहे, रोटी 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 मिल रही है, तो उसको 6-7 दिन के बाद कुछ होने लगेगा, मुझे चावल चाहिए। ऐसे ही मैं हूं, मैं बिना ब्रेक के नहीं रह सकता। फिर मैं कल चाहता था हम कुछ सर्च करें वचनों को, कुछ बातों को, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया। कॉन्टिन्यू रात तक अपनी प्रेयर में रहा, जब तक मेरी संतुष्टि नहीं हुई प्रेयर में। हालेलुया। क्या नहीं हुई? जब तक मेरा मन ऐसे संतुष्ट नहीं हुआ कि हाँ अब ठीक है, तब तक मैंने अपनी प्रेयर को छोड़ा नहीं, करता रहा, लगा रहा खुदा के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बात तुम्हारे अंदर भी आनी चाहिए ऐसे परमेश्वर के लिए। अपना एक लक्ष्य, टारगेट, लक्ष्य को सेट करना होगा हमें। जैसे हमने 9:45 का लक्ष्य सेट किया, हमने कर दिया, 9:45 बजे लाइव स्टार्ट कर दिया। मेरा भी लक्ष्य था जल्दी सिस्टम को, जल्दी संगति को, शाम को ज्यादा लेट नहीं करेंगे हम लोग। ये सोचकर हमने जो सेट किया हमने उसे पूरा किया। हालेलुया। तुम्हें भी ऐसा करना होगा, अपने जीवन में एक लक्ष्य को सेट करके चलना होगा। इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो विश्वास करे, अगर वो मन बनाए। कितनों को बात समझ आ रही? जो गवाहियां हैं ये भी हमारे लिए एक बड़ी सीख है। यहां 2 बातें, एक तो प्रूफ मिलता है कि परमेश्वर काम करता है, लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, गवाहियों से हमें ये समझ आता है। दूसरा, उन गवाहियों में एक शिक्षा भी है, शिक्षा। आज कुछ गवाहियों में बड़ी अच्छी शिक्षा है, जो भी ऑनलाइन है, ब्रांचेस में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, LED लगाकर दिखा रहे हैं लोगों को, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
तो वो किसी भी वजह से आगे पीछे ना होना। अपने घर में भी अगर दिखा रहे हो, जब से मैं बैठा हूं यहां आकर आ गया हूं, जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होता जरा सा भी आप लोगों ने आगे पीछे नहीं होना आज, क्योंकि बड़ा कुछ आप सीखने वाले हो। हालेलुया। खुदावंद के लिए हाथों को उठाओ, सामर्थ्य परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो कि जीवित खुदा जो कुछ हम सुनने जा रहे हैं, तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन जो तेरी इच्छा से हमारे लिए दिया गया है, ये वो बातें, वो जीवन की बातें हैं जिनसे परमेश्वर हमारा जीवन बनता है, अच्छा होता है, खास बनता है। हम सही तेरी इच्छा में चलते हैं और फिर शरीर में नहीं, शरीर की बातों में नहीं, तेरी बातों में चलते। खुदा हम मांगते हैं आज तेरे वचन के लिए जो आप हमें देने वाले हो, इसके लिए वो बुद्धि समझ हमारे अंदर आप दे चुके हो, जो समझ कर हम तेरी इच्छा में बढ़ते जाएं। यीशु नाम से तेरे पवित्र वचन पर हम चल पाए, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने जो बहुत ज्यादा कीमती हमारे लिए। तुम्हें परमेश्वर के वचनों की समझ में बढ़ना होगा। जितना आप अपने मन को परमेश्वर के वचनों में बढ़ाओगे उतना अच्छा आप जी पाओगे, क्योंकि ये वचन आपके जीने का एक आधार है, आपके जीने के लिए एक समझ है कैसा जीवन जीना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत उत्तम है, तो इसे हमें अच्छे से समझकर चलना होगा। क्योंकि हम कब शरीर में चले जाएं, कब हमारे जीवन में नेगेटिविटी काम करे, यह आपको कभी समझ नहीं आएगी, खुद को समझ नहीं आएगी। अगर आप विश्वास करोगे खुदा के ऊपर और परमेश्वर के ठहराए हुए दास के द्वारा जो वचन मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को क्यों नुकित करता है। अगर आज कुछ लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें उन्हें पता है, तो उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि ये हमें इस दास से मिली है, खुदा के दास के द्वारा ये बातें मिली है। तब हम आज यहाँ हैं कि खुद विश्वास कर सकते हैं, खुद कई बातों से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। एक दिन तो ऐसा नहीं था, एक दिन तो आप परेशान थे, प्रभु में चल भी रहे थे, कई लोग हालातों में थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। हो सकता आप यीशु को छोड़ देते उन दिनों में, जब परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया, हमारे पास लेकर आया। तो अगर परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है इस मिनिस्ट्री में, जो खुदा की मिनिस्ट्री है, मैं तो इस मिनिस्ट्री में एक सिर्फ दास हूँ उसका। उसने मुझे एक कार्य दिया है, काम दिया है आप लोगों के ऊपर, ताकि मैं आपकी चिरवाही करूं, आपको सही डायरेक्शन दे पाऊं। लेकिन ये काम जो उसने दिया है, ये मुझे और खुदा को पता है कि इसमें मैं कितना खरा और वफादार हूं। आपको शायद ये बातें उतनी ना समझ आए, शायद कई बातों में आप आगे पीछे हो सकते हो। आप जानते हो, जब मैं प्रेयर करता हूं तो परमेश्वर मुझे कुछ नई नई बातें समझाते हैं, जो बाइबल में कई बातें नहीं लिखी होती, लेकिन वो हमारी जरूरत होती है तो वो आत्मा के द्वारा बताते हैं। तो ऐसा तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने आत्मा के द्वारा कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिससे हमारा क्या होगा, भला होगा। आप जानते हो, एक बार की बात है, मे बी 2 साल पहले या उससे भी पुरानी बात है, तो हम लोग तो अपनी सेवा को अच्छे मन से करते हैं, लेकिन शुरू में कुछ शैतान की जो जुक्तियां होती है, जैसे परमेश्वर की जुक्तियां, ऐसे शैतान की भी जुक्तियां होती है। तो शायद उन दिनों में मुझे ये पता नहीं था कि शैतान हमेशा लोगों को तोड़ता है, आगे पीछे करता है, वो परमेश्वर के साथ स्थिर ना रहने नहीं देता, उनके मन को किसी ना किसी तरह से आगे पीछे करता है। तो ये वाली युक्तियां थी, मुझे इतना पता नहीं था। मैं तो बड़े खुशी से
अच्छे मन से परमेश्वर का काम कर रहा था और निस्वार्थ जैसे उसका वचन है वो सारी बातें समझाता था जो लोगों के लिए पूरा भला है, और ये परमेश्वर के सामने में निर्दोष भी था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ना यहाँ पर आपस में बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए। अब जब आप लोग यहाँ इकट्ठे बैठोगे तो जो आसपास बैठोगे तो धीरे धीरे दोस्ती तो हो ही जाती है, बोलो होती है नहीं होती है। मतलब आत्मिक दोस्ती, जैसे बहन बहन का रिश्ता बन गया, भाइयों के बीच में भाई भाई का रिश्ता बन गया। तो उन दिनों तक तो मुझे ये बात कुछ पता नहीं थी, ना ऐसी कोई बाइबल में बात लिखी थी। तो हो क्या रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए। लेकिन क्या होता ना, जैसे शैतान तो अपना जुक्ति बनाता है कि कैसे मैं इन्हें डाइवर्ट करूं, कैसे परमेश्वर का राज्य किंगडम गड़बड़ हो, आप समझ देना। तो बीच में कुछ वॉलंटियर थे और वो वॉलंटियर ऐसी उनकी चाहत होगी कि हम पास्टर बने, ठीक है। तो पिछले दिनों में एक मिनिस्ट्री खड़ी हुई, उनका टारगेट ही ऐसा था उस मिनिस्ट्री का कि जिन जिन मिनिस्ट्रीज के वॉलंटियर आगे पीछे हैं उन्हें हम लालच देंगे कि आ जाओ हमारे पास, हम पास्टर बनाएंगे। तो वो जो आपस में दोस्त बने थे, क्या होता ना, जैसे जिससे प्यार हो जाए ना, मैं बुरे प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप यहाँ आत्मिक बहन भाई हो, तो जैसे आपका धीरे धीरे काफी रिश्ता सब बन गया, आप एक दूसरे से बात करते हो, फोन से भी बात करते हो, तो काफी रिश्ता बन गया, तो एक दूसरे की बात को आप अच्छा मानोगे या नहीं मानोगे? ऑब्वियसली होगा। क्या होगा? आप चेक करके देख लेना, अगर आपका किसी से अच्छा रिश्ता बन गया या बड़ा प्यार बढ़ गया, आप एक दूसरे के घर जाने लगे, तो कभी भी कोई बात होगी वॉलंटियर की या टीम की, तो आप डिस्कस जरूर करोगे आपस में, उन्होंने ऐसा किया। तो धीरे धीरे वो डिस्कस जो है आपको शरीर में ला सकती है। फिर हो सकता है आप जैसे मान लो शैतान आपको तोड़ना चाहे, तो जो आपस में जुड़े वो भी टूट जाएंगे, क्योंकि ऐसा एक रिश्ता सा बन गया। तो इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था ये बात कि आप लोगों ने क्या करना, यहां रिश्ते नहीं बनाना। मुझे ये पवित्र आत्मा ने कहा था, क्योंकि वो जो टूटे लोग, ना तो आज वो यीशु मसीह में, ना कोई पास्टर बने हैं, क्योंकि ऐसे कैसे पास्टर बन जाएंगे? पास्टर तो एक लॉ है जो फॉलो करना पड़ता है। पास्टर तो एक अगुए की अधीनता है। अगर हमने अपने अगुए की अधीनता नहीं की, तो कल को अगर आप अपने तरीके से चलोगे तो देखना, जो मन आपका होगा वही आपके आगे आने वाले लोगों का भी होगा, वो भी आपके साथ सेम वैसा ही करेंगे, गड़बड़ करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? फिर आप पछताओगे, फिर बड़ा मन खराब होगा। तो ये एक लॉ है बाइबल के अंदर। एक सेवक बनने से पहले उसका एक टेस्ट है जिसको परीक्षा बोलते हैं हमारी दूसरी चर्चेस वाले, लेकिन मैं उसे परीक्षा नहीं बोलता, मैं उसे इंग्लिश का शब्द बोलता हूँ, टेस्ट। जैसे स्कूल पढ़ते हैं तो हम 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, तो जो पूरा साल सिलेबस दिया जाता है, तो वो सिलेबस जो है, एक दिन फाइनल पेपर आते तो उसको जो पढ़ा हमने पूरा साल, उसको जो वो क्वेश्चंस देंगे, हम उसके आंसर सही से लिख पाएंगे तो हम उस टेस्ट से, एग्जाम से क्या होंगे, पास होंगे। तो सेम एक अगुए की अधीनताई में रहकर आप लोग एक दिन जो जिनकी कॉलिंग है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिनकी भी कॉलिंग होगी वो प्रकट होगी। तो इसीलिए वो बेचारे, आज हमारी टीम से पूछो, मुझे दुख है, वो लोग बहुत सारे यीशु मसीह से दूर हो गए और कई लोग यीशु को छोड़ गए, क्योंकि वहां पर वो सेवक लोग ही गलत थे, जिन्होंने, हमने किसी की मिनिस्ट्री को कोई टारगेट नहीं किया और ना ही हम कभी करेंगे। जो काम खुदा हमें देगा हम बस वो करेंगे, जो काम खुदा हमारे पास लाएगा, जो परमेश्वर हमें यूज करेगा, उसको हम करेंगे। किसी की मिनिस्ट्री की और हमारा ना कभी ध्यान है, ना कभी हम ध्यान देंगे। हमारा काम वो है जो खुदा ने हमें दिया है। लेकिन वो मिनिस्ट्री खड़ी शैतान की ओर से थी ताकि मिनिस्ट्रियों में गड़बड़ करे, तो वही बात हुई, बड़ी गड़बड़ हुई। आज अगर वो काफी लोग जो टूटे, आज उनके साथ भी नहीं, हमें रिपोर्ट मिलती है, शर्मिंदे इधर भी नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने रिश्ते नहीं बनाना, यहाँ दोस्तियां नहीं बनानी, सबसे एक समान प्यार करना है।
और आप जानते हो बाइबल के अकॉर्डिंग इस बात को सीखो। आप लोग क्या सीखना है? आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्जा परमेश्वर का होना चाहिए या मनुष्य का होना चाहिए? अगर वो मनुष्य टूटे तो उनके रिश्ते बनने से टूटे आपस में। वो आप प्रभु ने ऐसा कहा है बाइबल में, उसने कहा सबसे प्यार करो। आप सबसे प्यार करो, इधर से निकलते हो सबसे जय मसीह करो, सबसे प्यार करो, तो ये तो अच्छा है। लेकिन 2-4 लोगों से जुड़ गए और उन्हीं के हो गए या उन्हीं से अपनी डिस्कस करने लगे तो एक दिन खराब तो होगा काम, ये मैंने कहा था। लेकिन आप खुलकर सबसे मिलो, प्यार करो, ये मैंने मना नहीं किया था। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे प्यार करो। उसने तो कहा दुश्मनों से भी प्यार करो। तो मैं कैसे परमेश्वर के वचन को बिगाड़ूंगा या तोड़ूंगा? अगर मैं वचन को आगे पीछे करूंगा तो क्या मेरा भला होगा? सोचो, अगर मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट करूंगा तो खुदा मुझसे खुश होगा? नहीं होगा ना। तो ये बात आप पकड़ना। लेकिन अब जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं वो है योजनाओं के ऊपर। तो मैं आपके लिए कुछ वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ता हूं ताकि आप इन वचनों को कॉपी नोट कर लेना और बाद में इस वचन को पूरा घर जाकर सुनना ताकि आप अच्छे से वचन को समझ पाओ। ठीक है? नीति वचन 19:21 में लिखा, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति मतलब योजना यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। बाइबल ये कहती है कि हम जो योजना बनाएंगे वो सफल नहीं हो सकती, हमारी कल्पनाएं सफल नहीं हो सकती। लेकिन जो कल्पनाएं, जो योजना परमेश्वर आपके लिए बनाएगा वो हमेशा सफल होगी। इसको कैसे वचन को लेना, क्या करना, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एक वचन, दूसरा वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 33:11। इसको पंजाबी में कहते हैं जबूरां दी पोथी, इंग्लिश में कहते हैं सैम। और मैंने जो नीति वचन पढ़ा उसको बोलते हैं पंजाबी दी पुस्तक में कहावता, जो पहला वचन पढ़ा मैंने। और यहां पर भजन संहिता 33:11 में लिखा, यहोवा की युक्ति योजना स्वर्दा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। एक वचन ये भी नोट कर लो कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर की योजना स्वर्दा स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेगी। भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, सलाह। अब कैसे आएगी ये सलाह? सुनो, इस वचन को मैं लास्ट में पूरा करूंगा। अगर मैं छोड़ूं इस वचन को 32:8 तो यहां नोट कर लो, आपने मुझे बताना है क्योंकि मुझे ये वचन एक्सप्लेन करना है लास्ट में। ठीक है? लेकिन इतनी बात याद रख लो कि परमेश्वर हमें बुद्धि देगा और जिस मार्ग से चलना है वो मार्ग की अगुवाई करेगा। और जो कृपा दृष्टि उसने कहा मैं तुम्हारे पर रखूंगा और मैं तुम्हें सम्मति सलाह दूंगा। ठीक है? यशाया 14:24 में भी लिखा है, सेना के यहोवा ने ये शपथ खाई है कि निस्संदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर सामर्थी है, उसके ये वचन कभी नहीं बदलेंगे। उसने शपथ खाई है कि जैसा मैंने ठाना है वैसा ही मैं करूंगा और मेरी योजना कभी भी निष्फल नहीं होगी। 100% मेरी योजना क्या होगी? पूरी होगी। अफिसियों 1:11 में लिखा, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, मनसा भी योजना है, मनसा भी उसकी कल्पना है, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराई जाकर मिरास बनी। तो यहां पर इन वचनों से हमें समझ आ रही है योजना परमेश्वर की। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सबसे पहले तुम्हें अपना माइंड सेट करना होगा कि जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमसे बात की अपने वचन में, वो कभी नहीं बदलेगा।
वो 100% पूरा होगा। तुम्हें अपने मन को पूरा पक्का करना होगा परमेश्वर के वचन के ऊपर, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने किया। इसलिए उन्हें आग भट्टे में जला नहीं पाई, एक आग जला नहीं पाई। एक बीमारी जैसे मान लो कैंसर, जैसे मान लो टीबी, पूरी दुनिया में एक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग एक बंदे को छाती में टीबी है बहुत ज्यादा, सांस नहीं आ रहा, बीमार हो गया, पूरा बेड पर उठा नहीं जाता, रोज खांसी खांसी खांसी। अकॉर्डिंग टू मेडिकल लाइन क्या वो ठीक होगा बिना दवाई से? बोलो, होगा? मर जाएगा 100%। ऐसी एक गवाही, ऐसी कुछ गवाही है जो सुबह हम तुम्हें देंगे 8 बजे। इतना पावरफुल है परमेश्वर। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर डाउट, संदेह बहुत चलते हैं। सबसे पहले तो याद रखो, परमेश्वर तो परमेश्वर है। कुछ भी हो जाए वो मेरा परमेश्वर है, कुछ भी हालात है वो मेरा खुदा है। इसे बोलते हैं आपका रिश्ता, इसे बोलते हैं आपका उस पर मन। अगर आप कोई हालात आ भी गया तो आप खुड़खड़ाने लगते हो, हम पॉजिटिव बोल रहे थे, हम तो अंगीकार कर रहे हैं, हमारा तो ये हुआ नहीं, तो ये स्थिर मन नहीं। जिस खुदा को हमने जाना है, हमारे 100 टुकड़े भी हो जाए उसका इनकार नहीं चाहिए। हमें कोई 100 करोड़ 1000 करोड़ का भी लालच दे कि तुम इनकार कर दो, उसको भी ठोकर मार दो। क्या ऐसा दम है तेरे पास? ऐसा चाहिए। कोई पैसा, कोई लालच, कोई चीजें अगर हमें परमेश्वर से दूर कर दी तो हमारा तो फेथ ही नहीं। हम तो 2 मिनटों के लिए मुकर गए परमेश्वर से, हम अनंत जीवन की तैयारी नहीं कर रहे। हम परमेश्वर की फिर असल खोज में नहीं, असल उस रिश्ते में नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? 1000 करोड़ भी ठोकर मार दो, अगर तुम हालातों में हो, बीमारियों में, परेशानियों में हो, तो हम गवाहियां सुन रहे हैं यहां पर कि परमेश्वर कैसे चंगा कर रहा है, और तुम और बड़ी गवाहियों को सुनोगे। हालेलुया। ये बड़ी गवाहियां, बड़े काम सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम खरे पूरे बने। गवाहियों से हम अपने परमेश्वर के साथ सच्चा रिश्ता बनाएं। गवाहियों से हम अपने भरोसे को पक्का करें कि वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन जो काम नहीं हो रहे आसपास, उन पर ध्यान ना दो। जो आपकी जिंदगी में नहीं हुआ उस पर ध्यान ना दो, जो हो रहे उस पर ध्यान दो। जो परमेश्वर काम कर रहा है, जो गवाहियां हम सुन रहे हैं, उस पर ध्यान देते जाओ, फिर आपकी भी बन जाएगी, आपके भी रोग चले जाएंगे, आपके भी हालात चले जाएंगे। लेकिन ये जो वचन मैंने पढ़े योजना के ऊपर, मैंने कुछ वचन आपको पढ़ाए इसलिए ताकि आपके दिमाग में हो कि परमेश्वर योजना को लेकर क्या बात करता है। आपके जीवन में भी उसकी एक योजना है। तुम बिना योजना से नहीं बुलाए गए, तुम एक योजना तहत बुलाए गए हो, एक प्लानिंग तहत बुलाए गए हो। लेकिन शैतान चाहता है कि वो जो प्लानिंग है परमेश्वर की, वो योजना आपकी जिंदगी में पूरी ना हो। उससे पहले तुम भटक जाओ, उससे पहले तुम्हारा मन आगे पीछे हो जाए, उससे पहले तुम अपनी मर्जी करो, या तुम्हें लगे मैं जो कर रहा सोच रहा हूं वो राइट है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन इस बात को आपने समझना है। आप जानते हो, अगर आप बाइबल में एस्तर की बुक पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें एक एस्तर नाम की लड़की मिलेगी, और जिसका मामा या चाचा, कोई भी कह लो, जिसका नाम थोड़ा सा मैं भूल गया क्या था, मोर्दके, उसका नाम मोर्दके था। उसी ने उसको पाला पोसा था। लेकिन वो सुंदर थी, बुद्धिमान थी और यहोवा पर विश्वास करती थी। एक टाइम था कि जब शैतान पृथ्वी के ऊपर से यहूदियों को क्या करना चाहता था? खत्म। पूरे जो यहूदी लोग जो खुदा पर विश्वास करते थे, उनका नामो निशान मिटाकर परमेश्वर के नाम को ही दुनिया से खत्म करना चाहता था। और शैतान चाहता था कि जो लोग मेरी पूजा करें,
उसकी पूजा, जैसे मान लो कोई भी मनुष्य है, तो आप मनुष्य, जैसे मान लो इधर बहुत सारे दुनिया में मनुष्य तो है सारे, तो लोग मनुष्यों को गॉड मानते, ईश्वर, जो मम्मी डैडी से जन्मे, जैसे मैं भी मम्मी डैडी से जन्मा। वो चाहता है लोग मम्मी डैडी के जन्मे हुए लोगों की पूजा करें। शैतान चाहता है, वो चाहता है जानवरों की पूजा करे, मटीरियल की पूजा करे, लेकिन खुदा को कभी ना जाने, क्योंकि खुदा को जानेंगे तो वो पवित्रताई का जीवन जिएंगे, वो पवित्र जीवन जिएंगे, किसी से बुरा नहीं करेंगे, बुरा ना सोचेंगे, ना लड़ाई झगड़ा होगा। तो वो चाहता है पृथ्वी पर मनुष्य क्लेश में रहे, गंदे काम करे, पाप में बढ़े, बहुत पाप करे, पूरा गंदा जीवन जिए। ये उसका किंगडम है। रात दिन के दिमाग में फ्रेंड, चैट, गंदी बातें, गंदी सोचें, गंदे विचार, ये चाहता है शैतान। ये उसका किंगडम है। लेकिन इसीलिए वो चाहता है कि लोग परमेश्वर से दूर हो और परमेश्वर की राइट शिक्षा से भी दूर हो। उनको कभी समझ ना आए राइट क्या करना है आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है, लोगों को समझ ना आए। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। एस्तर को कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना में लिया। एक गरीब, दिहाड़ी करने वाला मोर्दके, सिंपल सा इंसान, उसने उसको अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। कैसे एक राजा जो अन्य जाति राजा है, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ताकि तुम्हें ये समझ आए। ये जो वचन है, हाँ, ये एस्तर की बुक है, हिंदी में पेज नंबर 598, पंजाबी का मुझे पता नहीं, लेकिन एक का एक पढ़ता हूं क्या लिखा। शारश नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शारश है जो 127 देशों पर, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश, राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था। सोच कर देखो, इंडिया पर भी कुछ कुछ उसका राज था, इस देश के ऊपर भी ऐसा लिखा ना, हिंदुस्तान। तो ये इतना बड़ा राजा था, ये इतना बड़ा राजा था कि वो चाहता था कि यहूदी लोगों को तो शैतान नष्ट करना चाहता था, क्योंकि वो खुदा के लोग थे। पृथ्वी पर एक ही कुल था, वो थे यहूदी, जिन्हें ज्यूइश भी कहते हैं। ये लोग सिर्फ परमेश्वर को जानते थे, और पृथ्वी पर एक ही पार्ट था इंसानों का जो परमेश्वर को जानता था। बाकी लोग तो बस मटीरियल सिस्टम में जा चुके थे, गुलामी में थे, जैसे हम भी एक दिन गुलामी में थे। लेकिन इसकी रानी कैसे बनेगी, ये किसका ये योजना था, प्लान था। लेकिन ये योजना कब प्लान पूरा होता है, जब एस्तर भी परमेश्वर के वचन पर पूरी खराई से चली, जब वो परमेश्वर को फोकस बनाकर चली, तभी ये पॉसिबल हुआ। अगर आप बीच में डाइवर्ट हो गए, मन खराब किया, डाउट किया, संदेह किया, कभी मन बनाया, कभी आगे पीछे हो गया, तो तुम उस योजना जो परमेश्वर की आपकी जिंदगी में ले नहीं पाओगे। उसकी योजना 100% पूरी, खरी और परफेक्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप आगे पीछे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप आगे पीछे हैं तो वो काम आप नहीं ले पाओगे परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लेकिन एस्तर के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, तो ना तो पैसे का लालच था, ना चीजों का लालच था। बहुत सारी और रानियां बनने के युग के लिए वो क्या बोलते हैं, स्वयंवर में पहुंची। यहां एक रानी बननी थी उसकी, लेकिन उनके लिए कई सारे गिफ्ट थे, कई सारे टेस्ट भी थे। उन्होंने उस टेस्ट से भी निकलना था, लेकिन वो निकल नहीं पाई, उनका शरीर का मन और उनके लालच के कारण। ये वचन पर खड़ी थी और परमेश्वर ने बुद्धि दी क्या करना है, तो इसीलिए रानी बनी। तो उस समय
पूरी दुनिया के ऊपर यहूदी इस राजा के थ्रू जो नष्ट होने थे वो बच गए। कितनों को बात समझ आ रही? ये था परमेश्वर का प्लान। ये बहुत बड़ा प्लान था जो एस्तर के द्वारा पूरी दुनिया में यहूदी लोग बचाए गए। आज आपके जीवन में भी एक प्लान है परमेश्वर का। अगर हमें वो प्लान समझ नहीं आया तो हम भी क्या हो जाएंगे? आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या समझना होगा? आज मैं आप लोगों को एक वचन पढ़ाता हूं और उस वचन के बारे में थोड़ी सी आपको शिक्षा देता हूं ताकि आप लोगों को एक चीज समझ आए। आज मैं तिमोथियस की बुक में जाता हूं और यहां पर क्या लिखा देखो। पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत से कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में शलनी कर लिया है। अब ये वचन के बाद हमें ऐसा समझ आता है कि जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि धनी नहीं होना है, तुम्हारे पास पैसा नहीं चाहिए। बोलो, परमेश्वर यहां क्या बात कर रहे हैं? जो धनी होना चाहता है वो अपने आप के लिए क्या करेगा? परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाएगा। मतलब जो धनी होना चाहता है अपने लिए फाही का फंदा तैयार कर रहा है, एक दिन फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा करके लिखा है। क्योंकि वचन कहता है कि पैसे का लोभ जो है, रुपए का जो लोभ है, वो सब बुराइयों की जड़ है और ये मनुष्यों को बगाड़ देता है, ये रुपए का लोभ, और उनको विनाश के समुद्र में डुबा देता है। इसका मतलब आज से क्या करना? हमने फिर पैसे का कोई लालच नहीं चाहिए। आज से कोई धनी धनी होने की सोच छोड़ दो। क्या ये ऐसी बात है? बोलो। इसीलिए वचनों का अध्ययन और वचनों का समझना क्या है हमारे लिए बड़ा जरूरी है। वचन बहुत लिखे। क्यों? किसी ने इधर उधर से एक आधा वचन पढ़ाया तो कई लोग उसमें फंस गए जो अज्ञानता में थे। इसीलिए जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं उन्होंने कभी भी किसी बात को नहीं पकड़ना जो लोग आपको बताएं, उस पर ध्यान नहीं देना है। समय से परमेश्वर का आत्मा आपको मेरे थ्रू बताता जाएगा। जितना आपको चाहिए उतना आप करते जाना, जबरदस्त जिंदगी जियोगे। उससे पहले बुद्धि लगाओगे, इधर उधर मन करोगे तो 100% फंसोगे। अच्छा, ये वचन मैं एक्सप्लेन करने से पहले परमेश्वर के और वचन तुम्हें समझाता हूं। और भी वचन लिखे। ये देखो, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए। यीशु मसीह कह रहे, मैं मतलब यीशु इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आपके लिए बात हो रही है यीशु की कि तुम लोग जबरदस्त जीवन पाओ, चोखा जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन यह वचन उस वचन से अब मैच नहीं कर रहा। वहां परमेश्वर मना कर रहा है धनी मन रखने को, पैसे का लोभ रखने को, मन रखने को परमेश्वर मना कर रहा है और बता रहा तुम विनाश के समुद्र में डूब जाओगे और तुम अपने लिए फाही का फंदा खड़ा करोगे, क्योंकि पैसे का लोभ ऐसी चीज है। लेकिन यहां परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए इसलिए आया तुम्हें चोखा जीवन मिले, जबरदस्त जीवन मिले। अब ये मैच नहीं कर रही बात। लेकिन यहां पर हम उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जुत्ती का एक बंधन मतलब तश्मा जो हम जुत्ती को बांधते, और ना कोई और वस्तु लूंगा
तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। जानते ये क्यों ऐसे, ये जो मैंने वचन पढ़ा है, ऐसे वचन क्यों अब्राहम बोल रहा है एक सदोम के अमोरा को? उस समय 10 राजों के बीच में युद्ध हुआ, 5 वो, और ये वाला राजा जीत गए, ये सदोम वाला, और दूसरे वाले राजा हार गए। और उन्होंने उनका खरबों का धन भी लूट लिया, उनकी स्त्रियां रानियां भी लूट ली, उनके नौकर चाकर सब गुलाम बन गए। लेकिन सदोम में अब्राहम का भतीजा रहता था, ये भी गुलाम बन गया उन राजा का। तो इसको जब पता लगा तो इसने युद्ध किया थोड़े से लोगों के साथ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और इसने उन राजाओं को भी हरा दिया। और वो उन 5 राजों का खरबों का धन और इन 5 राजाओं की अपनी संपत्ति इनके पास सारी आ गई, इसने वापस कर दिया, कुछ नहीं लिया। इसने कहा ऐसा ना हो कि तू कल को कहे कि तेरे धन के कारण मैं धनी हुआ हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन अभी एक और वचन पढ़ते फिर क्लैरिटी आएगी आपको। यहां पर हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 24 का 34 और 35। तब उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूं। जानते किसको कहा? रिबिका के भाई को। किसको कहा? यह बात किसको कही उसने? रिबिका के भाई को। सुनो ध्यान से। लेकिन अभी यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसके पास खरबों का धन आ चुका है, सोना चांदी, भेड़ बकरियां, सब कुछ, ऊंट। ये कैसे आया? अगर अमीर नहीं होना है तो परमेश्वर ने इसको इतना रिच कैसे कर दिया? कितना अमीर क्यों कर दिया? कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप अय्यूब के बारे में पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा उस देश में अय्यूब जितना कोई दूसरा व्यक्ति अमीर नहीं था जितना अय्यूब था। तो अगर पैसा नहीं चाहिए, धनी नहीं करना परमेश्वर ने, तो फिर ये लोगों को इतना धनी क्यों किया, इतना रिच क्यों किया? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए वचनों को समझना हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अभी हमें इसकी और क्लैरिटी लेनी होगी इस वचन की। आप जानते हैं सुलेमान, दाऊद के बारे में चेक करो। सुलेमान तो रखेल का, दासी का बेटा था, और दाऊद तो भेड़ बकरियां चराता था, गरीब बाप का बेटा था, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा राजा और सबसे बड़ा रिच राजा था। उसके पास इतना धन दौलत था सुलेमान ने। ये इतना क्यों बढ़ाया परमेश्वर ने? अगर ये इन चीजों को नहीं चाहिए तो। लेकिन इसके लिए तुम्हें तिमोथियस में जाना होगा। मैं बताता हूं क्या क्या है। तो तिमोथियस में जाकर हमें क्लैरिटी मिलेगी वापस कि परमेश्वर ऐसे बात क्यों कर रहे। ठीक है? क्योंकि जब तक हमें वचनों की समझ नहीं आएगी कि हर वचन के पीछे क्या योजना है परमेश्वर की, जब इन बातों को हम अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हमें अच्छे से फिर समझ भी नहीं आएगी। लेकिन यहां पर इस वचन को हम समझते हैं। ये वचन है शे से भी 5 से पढ़ते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से विहीन हो गए हैं, और जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। यह वचन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के काम को बिजनेस समझने लगे। आज बिजनेस हो रहा है, तेल बिक रहा है, कपड़ा बिक रहा है, रुमाल बिक रहे हैं, और वो हाथ में डालने वाले क्या होते हैं? बैंड भी कहते हैं, ब्रेसलेट भी बोलते हैं। उस पर एक वचन की आयत लिखी होती है, 100 रुपए का मिलता है। ये बिजनेस है। बिजनेस बड़ा बनना, ज्यादा पैसा आ जाए। मेरे पास जितना ज्यादा पैसा आ जाएगा, अगुए को पता है कि पैसा आने से हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बड़े बड़े क्रूसेड करेंगे, और उससे ज्यादा हम काम कर पाएंगे पैसे से। इसीलिए पैसा कैसे आना चाहिए? बिजनेस की तरह भी आए तो आने दो। लालच है बड़ा होने का। लेकिन आज बड़े सारे सेवक या एवेंजलिस्ट भी चाहते पैसा आए।
एवेंजलिस्ट भी चाहते हैं, जब वो लोग उनको दे देते हैं दान, बीज उनके हाथों में आता है, तो कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों के अंदर ये विचार आ सकते हैं, लेकिन कब, कैसे, परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, या कितना उसने दिया, या कितनी शांति है, कितना घर अच्छा हुआ है, कितना आपके साथ सही किया, वो क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ है? लेकिन उसकी योजना से पहले अपनी योजना मत बनाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा, हमने वो वचन पढ़ लिया, सबसे पहले वाला भजन संहिता 33 की 19 का 21 नीति वचन। मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं, कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना क्या है? इतने बड़े नहीं हो चुके हम लोग अभी कि हमें खुद समझ आ जाए। अगर ये बात तुम्हें परमेश्वर ने डायरेक्ट देनी थी तो इस यहां लाता ही ना परमेश्वर, मेरे पास तुम्हें लाता ही ना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो तुम्हें तब भी, जैसे मुझे, मेरी ऐसी कॉलिंग है, मैं 4 अगुओं के नीचे 7 साल अगुवाई करता रहा, उसके बाद मैं 8 साल एक ही अगुए में अगुवाई करता रहा, मेरे 15 साल बीत गए, लेकिन मैंने उनके विरोध में नहीं गया, मैंने कभी भी उनका विरोध नहीं किया या उनके प्रति अपने मन को खराब नहीं किया। लेकिन एक टाइम आया जब एक ऐसा मैटर हो गया, कभी बैठकर सुनना हो, मेरे पास आज टाइम नहीं है, रोने लगोगे मेरी गवाही को सुनकर के, क्या मेरे साथ मैटर हुआ, मैं तो इतना खरा था, वफादार था अपने अगुओं के साथ, लेकिन एक ऐसा मैटर हुआ कि परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला, नहीं तो मैंने तो 15 साल वफादारी की। और ये था परमेश्वर का प्लान। वो शिक्षा कैसी थी, मैं किस प्रचार में था और कैसे परमेश्वर मुझे लेकर आया, मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ है। एक योजना थी खुदा की, इसीलिए ये एक मिनिस्ट्री है। अगर परमेश्वर की योजना तुम्हें मेरे पास लानी थी, तुम लाए गए, मैंने तुम्हें टीच किया, तुम्हें समझ आई, सही ज्ञान, आज अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा विश्वास कर रहे हो, दूसरों को बता रहे हो, तो उसका कारण तुम खुद नहीं हो, उसका कारण खुदा का प्लान था, योजना जो मेरे थ्रू पूरी हुई। तो अगर आज वो योजना को आप पकड़ कर चलोगे तो याद रखना आप बहुत आगे जाओगे। उसकी योजना कभी अस्थिर नहीं होगी। उससे पहले शैतान अपनी योजना बनाता है, वो चाहता है तुम आगे पीछे हो जाओ, वो चाहता है तुम बुद्धि लगाओ, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए, मुझसे बड़े नहीं हुए, मुझसे ज्यादा नहीं आगे आगे के, आप अब मुझ में त्रुटियां देखो, या मुझ में कुछ ऐसी चीजें ढूंढो, औगन ऐसी चीजें ढूंढो कि आप मुझे फील करो कि मैं कहीं आगे पीछे हूं। अगर मैं आगे पीछे होता तो मैं बिखर जाऊंगा, मैं परमेश्वर के किंगडम को आगे लेकर जा नहीं सकता। जब एक बलीवर अपने अगुए में कुछ चीजें ऐसी ढूंढना शुरू करता है तो याद रखना वो आत्मा की चीज नहीं है, वो शरीर की चीज है, वो नेगेटिव चीज है। वो चाहता है कि लोग और ठोकर खाएं। जैसे पहले कुछ लोग ठोकर खाकर टूटे तो उनको एक दूसरे ने तोड़ा बुराई कर करके, और जब तोड़ा तो आज वो रूहें नष्ट हो गई। कितने ज्यादा लोग आज प्रभु में नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, एक बहन है यहां बैठी, पता नहीं, आई डोंट नो, अगर वो चाहती है कि लोगों का मन स्थिर हो तो मैं उसका नाम लूंगा। अगर वो चाहती है कि लोग स्थिर हो, आगे बढ़े मेरे कारण, मेरी एक बात के कारण, तो वो खड़ी हो सकती है, ताकि मैं उससे थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। उसका नाम है रिम्पल की मम्मी। अगर यहां बैठी है तो वो खड़ी हो सकती है, ताकि कई सारे लोग स्थिर हो सकते हैं। अगर वो चाहती है कि हाँ इसे आगे लाओ, आगे लाओ, इसे कैमरे के सामने लाओ। मैं आज आपको कुछ चीजें समझाता हूं। जय मसीह की। माइक छोड़ो। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह दी पापा जी। कैसे हो आप? ठीक ठीक है। और पूरा ठीक है? हाँ जी ठीक है। अच्छा, इन लोगों को बताओ, जब मैं एक एवेंजलिस्ट अगुआ था
किसी ग्रुप के साथ, हाँ जी, तो आपके घर में मेरा आना जाना कितना था? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मैं ਸੀਗਾ। आपके घर में कितना बैठकर खाना पीना खाता था? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ हाँ, ਸੀਗੇ। मतलब ये बहुत बार होता था कि मैं इनके घर में बैठकर जी। खाना पीना खाता था। ठीक है, हाँ जी। ये कम से कम 7 साल तक मेरे साथ चलते रहे प्रभु में। ठीक है, लेकिन एक दिन जब बच्चों की शादियां होती है, तो इनके भी बेटे की शादी हुई, उनके बच्चे हुए थे, ये संगति में आना कम हो गए। तो मैंने समझाता था कि उस लड़की को कि अपनी मम्मी को बोलो कुछ भी हो जाए, चाहे जितने मर्जी रिश्ते हो, जो भी हो, संगति स्टॉप नहीं करनी। तो ये हमेशा कहती थी बच्चे बच्चे बच्चे। इसी चक्कर में शैतान ने अपना काम स्टार्ट किया। वो चाहता था कि मैं इनकी जिंदगी को नष्ट करूं और बहुत सारा काम खराब करूं। लेकिन एक दिन ये परमेश्वर से, मतलब इस मिनिस्ट्री से दूर होगी। इनकी एक लड़की बस हमारे साथ बनी रही, और इनका पूरा परिवार जो इतना मुझे प्यार करता था और मैं इनसे प्यार करता था। ठीक है, मैं कम से कम 7 सालों में ना 400 बार इनके घर गया हूँ। कितनी बार? छोटी बात है, 7 सालों में 400 बार इनके घर गया, और 400 बार ही मैंने इनके घर में खाना खाया होगा। छोटी बात है? बड़ी बात है। इतना प्यार ये करते थे, मैं भी करता था इनसे। लेकिन शैतान की जुक्ति बनी, और फिर ये धीरे धीरे इस मिनिस्ट्री से दूर हुए, और ये उसी मिनिस्ट्री में चले गए जो लोगों को नेगेटिव करके जल्दी जल्दी क्या बनाते हैं, अगुए। उन्हें लालच देते तुम्हें पास्टर बनाएंगे, पास्टर बनाएंगे, और वो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ मिनिस्ट्रियों को, वो नए लोगों को नहीं जीत रहे। और वो बड़ी रॉन्ग शिक्षा देते हैं पास्टरों के प्रति, सेवकों के प्रति, मेरे प्रति भी देते हैं। ठीक है, मैं पापा जी एक बात कहनी आ, हाँ। मैनू बिल्कुल मैं गई जरूर सीगी, क्योंकि मेरा भी इस तरह ना ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ नहीं ही पाਉਂਦੀ, मेरा इस करके मन थोड़ा इधर उधर होया। हाँ, लेकिन एक चीज सुनो, क्योंकि ये वो पॉइंट मैंने बता दिया, बच्चों के कारण ही आना पीछे हुई। लेकिन वो इससे पूछते थे, यहाँ की बातें पूछते थे ताकि हमें कुछ मिले बातें, यही बता रही है ना। वो नेगेटिव करते हैं, इनको तो नहीं किया होगा, अच्छी बात है, लेकिन वो करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक टाइम आया जब आप मतलब ये खुलकर बताओगे तो अच्छा रहेगा, आप छुपाना नहीं। आपको कभी इस मिनिस्ट्री के लोग मिलते थे तो आप क्या उनको वहां जाने की शिक्षा देते थे कि नहीं? ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ नहीं, बस इतना बोलो, सिंपल बोलो। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ कि शिक्षा ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ नहीं, अब ये बताएगी ना, समझ नहीं क्योंकि लगी। अब लाइव है ना, ये सोचते होगी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हाँ जी। लेकिन इसकी बेटी ने मुझे बताया था कि वो बोलती है, और मुझे लोग भी बोलते थे कि अब ऐसा क्यों हुआ। यही तो नेगेटिविटी, यही तो दुष्ट चाहता है कि हम ऐसा करें। देख लो, इतना प्यार करने वाले मुझसे, मैं इनसे, जब ये टूटे तो दूसरों को भी वहां जाने की क्या दे रहे, शिक्षा। यही दुष्ट चाहता है कि हम ऐसा मन करें। इससे क्या होगा, और हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हम और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। वही इनके साथ हुआ, चाहिए गए भी, इनके हालात ज्यादा खराब हो गए, इतने ज्यादा खराब हो गए कि एक दिन ये यीशु मसीह से भी दूर हो गए। इन्होंने कहीं भी जाना बंद कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं? सबको जाना, कहीं भी किसी भी जगह जाना इन्होंने क्या कर दिया? मैं उथों भी जाना हट गई सी, फिर मैं किते भी नहीं जाती, मैं घर विच ही रहनी सा। हाँ, यही शैतान चाहता था। अच्छा हुआ मैं हमेशा इसकी बेटी से पूछता था, तेरी मम्मी का क्या हाल है, तो वो बताती थी वो अब कहीं नहीं जा रहे, प्रभु से दूर हो रहे। तो मैं उसे बताता था, ये पॉइंट बताना, ये पॉइंट बताना, ये पॉइंट बताना। यही तो शैतान चाहता था कि ये परिवार नष्ट हो जाए।
वो नष्ट करने के लिए ऐसा कह रहा था, करता है शैतान। हमें कभी कभी समझ नहीं आती खुद को हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात को पकड़ कर रखना। अभी ये पूरी अच्छे से बात तो नहीं हमसे कर पाएगी, लेकिन शैतान की योजना बड़ी खतरनाक थी इनके परिवार को लेकर, ताकि इनको पूरी तरह से दूर करे और नष्ट करे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन एक टाइम में ये बड़े ब्लेस्ड थे हमारे साथ, एक टाइम में हालात आए। अब फिर ये टाइम होगा यहाँ एक बड़ी गवाही के साथ खड़ी होगी। जब ये आएगी ना आने वाले समय में, जब इसका मन होगा गवाही देने के लिए, ये खुलकर बड़ी गवाही देगी। कितनों को बात समझ आ रही? अभी इतना बहुत है आपके लिए, आप बैठ जाओ, क्योंकि इतने से आपको समझ आएगी शैतान की जुक्तियां क्या होती है, ताकि आपको ये समझ आ जाए दुष्ट कैसे जुक्तियां बनाता है। लेकिन याद रखो, वो कैसा मन होगा कि आप मुझसे एक दिन प्यार करते हो और आप मुझसे नहीं करते हो। पवित्र आत्मा तो नहीं करेगा ना ऐसा? बोलो, ये बताओ पहले। मैं तो आपसे प्यार करता और करता रहूंगा, लेकिन वो कैसा मन होगा जब आप यहां से दूर होने की सोचो या होगे और मुझसे वो मन, वो प्यार हट जाए। ये पवित्र आत्मा हो सकता है? ये पवित्र आत्मा की बात हो सकती कभी? वही लोग एक दिन हमारे साथ जुड़े हों, इतना प्यार, इतना अच्छा मन हो, तो एक दिन वो प्यार ना हो, अजीब सी बातें हमारे प्रति, मेरे प्रति खड़ी हो जाए। तो यही तो शैतान की जुक्ति है, यही तो दुष्ट चाहता है कि ऐसा ही क्रिश्चियनिटी में हो, परमेश्वर के लोगों के साथ हो। परमेश्वर के लोग हमेशा ऐसा रहें ताकि वो जो प्लान है, जो योजना है खुदाबंद की, उन्हें कभी समझ ना आए। लेकिन यहां पर शिक्षा क्या है? वो ब्लेस करना चाहता है, वो ऊंचा करना चाहता है, वो तुम्हें श्रेष्ठ करना चाहता है, लेकिन लॉ के अंदर। ऐसा नहीं कि वो वचन जहां लिखा तो जो धनी होने, वहां बात है लालसाएं, कुछ ऐसा मन खड़ा करना। जितने लोग यहां से वॉलेंटियर तोड़ दिए गए, तब मैंने ये टीचिंग नहीं दी। उससे पहले मैंने कभी ऐसे शिक्षा नहीं दी कि तुम आपस में रिश्तेदारियां ना बनाओ या दोस्तियां ना, उससे पहले मैंने कभी नहीं की। ये जब मुझे आत्मा ने कहा तब मैंने देनी शुरू कर दी। लेकिन जब मैंने देनी शुरू की तो लोगों को समझ आई कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें परमेश्वर को फॉलो करना है जिस दास के द्वारा, क्योंकि यहाँ किसी बिलीवर के द्वारा थोड़ी तुम्हारा भला होना, वो तो खुद अपने भले के लिए आया। यहाँ जितने भी बिलीवर आए हैं वो अगुआ है आपके ऊपर। बोलो, जहां जितने भी बिलीवर्स आए हैं, क्या कोई बिलीवर आपके ऊपर अगुआ है? क्या किसी बिलीवर को आपके ऊपर अगुआ ठहराया है? तो बिलीवर के साथ जब रिश्ते बनते हैं, तो इमोशनली जब जुड़ते हैं, तो दुष्ट जुक्तियां बनाता है। अगर एक टूटा 4 ग्रुप में 10 जुड़े हो, 20 जुड़े हो, तो वो, क्योंकि कब शरीर में चले जाएगा इंसान कुछ पता थोड़ी है, कब उसका मन खराब हो जाएगा पता थोड़ी है, कब मुझे मिलाया नहीं पापा से, मेरी बात नहीं सुनी, मन खराब होगा, टूटेगा। कब शैतान तो चाहता ही ऐसा हो, कभी स्थिर ना रहे परमेश्वर के लोग। लेकिन जब वो टूटते हैं, दूसरों को भी तोड़ते हैं, फिर बुराई करते हैं। एक बंदा था हमारी टीम में, था काफी मोटा ताजा था बंदा, ठीक है कोई भी था टीम में। मुझे पता चला हमारी टीम का थी, पापा जी आपकी इतनी बुराई कर रहा है, इतनी बुराई कर रहा है, वो लोग बता रहे। तो मैंने कहा करने दो। मैंने कहा तुम जितना मर्जी उसको समझाओ, तुम उससे बुराई करने से रोक नहीं सकते। तुम तो सिर्फ प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसे बचाए बस, क्योंकि जो वो कर रहा है ना, एक दिन मरेगा पक्का। शैतान उसे फटका कर मारेगा, बुरी तरह हालातों में डाल देगा। वही अगुआ जिसके साथ अच्छे से चल रहा था, ब्लेस हो गया, लेकिन शैतान की जुक्ति ने तोड़ा तो उसी के खिलाफ हो गया। कितनों को समझ? तुम्हें परमेश्वर यहां लेकर इसलिए आया है ताकि तुम्हें जबरदस्त तैयार करे। हो सकता तुम पहले प्रभु में थे, लेकिन उसकी एक योजना है यहां लाने की। ये खुदा की योजना है तुम्हारे जीवन को लेकर। लेकिन जब वो लेकर आया तो फिर टिक जाओ, क्योंकि जब इतने बड़े काम हो रहे, जब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, तो उतने बड़े फिर काम होंगे तुम्हारी जिंदगी। प्रेयर करो अपने लिए, अपने मन के लिए, ताकि कभी आपका मन खराब ना हो, कभी छोटी छोटी बातों से आप आगे पीछे ना हो जाओ। तो उस वचन का मैंने मीनिंग बता दिया तुम्हें, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ा पावरफुल है। इसको हम मत्ती में पढ़ेंगे, और मत्ती का ये वचन 8
अध्याय उसका 21 और 22 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, एक और चेले ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। अब ये बात किन के लिए हो रही है? डिसाइपल्स के लिए, जो यीशु मसीह के चेले हैं। ये बात उनके लिए जो सेवा करते हैं, ये बात उनके लिए जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। अब ये बड़ा विषय है। जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जहां मेरे साथ परमेश्वर की एक योजना में हो आप सारे लोग, सुसमाचार का काम आप सबके लिए, और सुसमाचार के बदले परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के सबसे दिल के जो नजदीक बात है उसको पूरा करते हो। सबसे ज्यादा परमेश्वर के हार्ट को आप टच करते हो सुसमाचार देकर। और ये काम एक योजना है। योजना क्या है? ये एक मिनिस्ट्री है परमेश्वर की, उसमें उसने मुझे खड़ा किया, और धीरे धीरे आप सब उस योजना में शामिल होते गए, जुड़ते गए। तो हम सब अब एक योजना में, मैं और आप और जितने भी सुसमाचार देने वाले। क्या परमेश्वर आपको इस योजना से बाहर करेगा कभी? बोलो, कौन करेगा? शैतान करेगा। शैतान ऐसा चाहेगा कि तुम इस योजना से बाहर जाओ। जब तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ तो बोलोगे मेरे प्रति, क्योंकि फिर कई तरह के लालच खड़े करेगा शैतान, फिर कई चीजें खड़ी हो जाएगी, फिर गड़बड़ होगी, और कई लोग फिर ठोकर खाएंगे, जैसे कई लोग खाए आज यीशु मसीह से दूर हो गए। एक दिन इसको दूर कर रहा था, जिस बहन को मैंने खड़ा किया, ये भी दूरी हो चुकी थी लगभग प्रभु से। तो अच्छा, इसकी बेटी यहाँ जुड़ी थी, जिसके द्वारा मैं उसे समझाता था, ये पॉइंट बोलते रहना, ये प्रेयर करते रहना। तो आई, आज फिर से ये सुसमाचार दे रही है, फिर से ये जी रही। तो किसकी जुक्ति थी उसे दूर करने की? एक बहन इधर सपना की मम्मी है, वो पता नहीं आई कि नहीं आई आज। वो भी सेम, मैं उनके भी घर में बैठकर खाना खाता था, तब मैं एवेंजलिस्ट था, बहुत सुसमाचार में मैं सतर्क था। आई डोंट नो आज आई है या नहीं आई, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बारिश की वजह से नहीं आई। उसने खड़ी है, कहां खड़ी है वो? आगे लाओ उसको थोड़ा सा। उसी दिनों में ये भी बहन, इसके द्वारा 50 फैमिलियां जुड़ी थी। कितनी? हमारी मिनिस्ट्री में। थोड़ा जल्दी करना, माइक कैमरा भी चाहे वहीं से कर दो, वहीं से। अच्छा देखो माइक वाला बंदा कितना ढीला है। हाँ, कैमरे में लो से। आपके द्वारा कितनी फैमिलियां जुड़ी थी हमारी मिनिस्ट्री में? जय मसीह पापा जी। कितनी फैमिली जय मसीह की जुड़ी थी? 50 फैमिली जुड़ी थी लगभग। हाँ जी। तो किसने तुम्हें यहां से तोड़ा था? मैं आप खुद ही। नहीं, मतलब शैतान ने, शैतान नहीं था। दुष्ट ने। हाँ जी। अच्छा, जब तोड़ दिया तुम्हें, तो आज वो फैमिलियां कहाँ हैं? फैमिलियां 4-5 घर जुड़े, बाकी आउट हो गए सारे आउट हो गए। सोच लो, ये गई, ये सोचकर कि एक बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री सोचकर वहां गई। ये सोचकर, क्योंकि मैं तेल पानी नहीं देता था, इनको लगता था कि तेल पानी भी कुछ है, ऐसी सोचें इनको लगती थी। लेकिन फिर वो अगुआ कभी मिला नहीं, इन्हें कोई टीचिंग नहीं मिली, कोई मिला नहीं, कोई सिस्टमैटिक चला नहीं। धीरे धीरे 5 फैमिलियां बची, 45 यीशु मसीह से खत्म कर दी। किसने? ये था शैतान का प्लान। और ये इतनी बीमार होगी, इतनी बीमार होगी, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हालत हो गई थी तेरी उन दिनों में। बाद में तेरी बीमारी कितनी बढ़ गई थी? बहुत ज्यादा हो गई। फिर यहां वापस आई ना? हाँ जी। अगर ना आती तो शायद डेथ हो जाती, क्या हो जाता। लेकिन हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये प्यार हम पहले भी वैसा करते थे। अगर तुम जाओगे यहां से और गड़बड़ भी करोगे और वापस आओगे, तो हम तुम्हें फिर भी वही प्यार करेंगे। हमारे अंदर वो कभी नफरत नहीं आएगी, हमारे अंदर कभी घृणा नहीं आएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। हम कभी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।
शायद आपने कभी ऐसा दिल हमारा पढ़ा नहीं, समझा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं। लेकिन बैठ जाओ वापस। अब सुनो ध्यान से। अब सीखने वाली बात क्या है? ये जो बात है डिसाइपल्स की, यीशु मसीह के चेलों की जो बात है, ये एक सेवा है, एक योजना है। और इस योजना को यीशु मसीह ने कहा अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी ऑफ डिसाइपलशिप। ये जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, इसका क्या मतलब है? और जिस काम के लिए तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया, जो उत्तम काम है तुम्हारे जीवन में, यीशु ने कहा सबसे पहले वो अर्जेंट होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे इमीडिएटली ये चाहिए, या अर्जेंट मुझे ये काम है, मुझसे बात करो। तो यीशु ने वो बात कहा कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले जो अर्जेंट है, या जो आपने प्रायोरिटी देनी है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है, वो परमेश्वर को देना है। कोई बात तुम्हारी जिंदगी में दूसरी नहीं होनी चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? और परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी जिंदगी में संसार के जो रीति रिवाज है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो पुटिंग स्पिरिचुअल मैटर्स अबव इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चर्स। इसको परमेश्वर ने ये बात की है कि तुम्हारी जिंदगी में जो आत्मिक विषय हैं, उनके ऊपर कोई और विषय नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा संसार का मैटर, विषय, संसारिक चीज। और ये जो लिखा है ओब्लिगेशंस और फैमिली टाइज, इसका मतलब है कि तुम किसी भी चीज में ऐसे मजबूर होकर परमेश्वर की जो प्रायोरिटी है उसको पीछे नहीं करना। किसी भी चीज में, जैसे ये तो करना पड़ेगा ना, जैसे हमारे संसार में रीति रिवाज होते, तो उसमें हम बहुत ज्यादा दर्जा देते, परमेश्वर को भी पीछे कर देते, उसके काम को भी, कुछ भी करते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। कितनों का बात समझ आई? मतलब मुर्दों को जो कहा है वो स्पिरिचुअल डेड, स्पिरिचुअल जीवन में वो डेड है लोग, वो स्पिरिचुअल जीवित नहीं है। उनको, उनका जो जीवन है वो आत्मिक जिंदा जीवन नहीं है। वो संसारिक लोग हैं, उनको ये करने दो। लेकिन जो तुम बुलाए गए हो, जिस काम के लिए, तुम्हारी जिंदगी में पहला स्थान ये होना चाहिए, और तुम्हारी जिंदगी में भी सबसे पहले। कितनों को बात समझ आ रही? अगर परमेश्वर का एक प्लान, जो ये मिनिस्ट्री, और उसमें मैं एक दास, और उसमें आप सारे एवेंजलिस्ट, और उसके बाद आप बिलीवर्स, हम सब मिलकर एक प्लान तहत परमेश्वर का काम कर रहे हैं, जो एक दिन पूरी दुनिया में बड़ा होना है। लेकिन उससे पहले शैतान क्या चाहता है? तुम मन खराब करो। क्या करो तुम? तुम्हारा मन खराब होना चाहिए किसी बात से, किसी बात को लेकर। कितनों को बात समझ आ रही है? वो ऐसा चाहता है, दुष्ट चाहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी मेरे प्रति प्रेम को कम नहीं करेगा आपके अंदर। ये हो ही नहीं सकता कि पवित्र आत्मा आपके अंदर गलत बातें पैदा करे और मेरे प्रति प्रेम कम कर दे, या इस मिनिस्ट्री जिससे तुमने इतना कुछ सीखा है यहां से तुम्हारा मन कम कर दे। ये कभी भी नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? ये परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं करेगा। लेकिन लुका 9 का 61, कैसे बोलते हैं इसको हिंदी में? 61 को 61 और 62, इसको पढ़ते हैं हम 9 का। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों को विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो ये जो बड़ी बातें हैं, मैं और आप सब एक योजना में हैं। ये एक मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री का मतलब होता है एक सेवकाई, एक परमेश्वर का ये किंगडम है, जिसमें मैं, आप सब लोग हैं। लेकिन हम सब ने मिलकर इस किंगडम की सेवा करनी है। हमने जो दुनिया में नाशित हो जाएंगे लोग, उन्हें बचाना है, उन्हें
अनंत जीवन मिले, वो खुदा के साथ जिए। ये अनंत जीवन के लिए, उनके रूह को बचाने के लिए हमने ये सेवा करनी है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये एक प्लान है, एक किंगडम का काम है हम सबके लिए। लेकिन अगर हम इससे आउट होते हैं तो परमेश्वर क्यों करेगा आउट? बोलो, परमेश्वर तो कहेगा साथ मिलकर करो, परमेश्वर तो कहेगा आज्ञाकारी में रहकर करो। कितनों को बात समझ आ रही है? आउट कौन करेगा? जब हमने उसको मौका दे दिया, दुष्ट को, फिर वो कई तरह के विचार डालेगा। समय रहते ही अपने मन को ठीक करना चाहिए। आपको यहां आना चाहिए, आकर अपने क्वेश्चंस रखने चाहिए। आपके अंदर कोई भी विचार चलते हो तो आप टीम से मिलो, और बेटर है कि अगर वो ज्यादा आप सेवा करते हो, एवेंजलिज्म करते हो, क्योंकि एवेंजलिज्म जो करते हैं दुष्ट अपनी जुक्ति बनाकर उनके पीछे लगा रहता है ताकि परमेश्वर के किंगडम में गड़बड़ करें। लेकिन आप समय रहते ही, आप इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, इससे पहले कि कोई लोग ठोकर खाएं, जैसे वो बहन के द्वारा 50 फैमिली आई, 45 आज ठोकर खा गई, टूट गई, प्रभु से दूर हो गई, 5 बची, तो ये दुष्ट की जुक्ति में फंस गई थी। सब कुछ ठीक ठाक था, इसका कुछ बुरा नहीं था। छोटी मोटी चीजें परमेश्वर के राज्य में जब हम चलते आगे पीछे हो जाती कई बार, लेकिन उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। जब हमारा दिल शुद्ध है, अच्छा मन है, तो तुम जीतते जाओगे। याद रखना, तुम्हें एक दिन बड़े तगड़े सिस्टम से परमेश्वर खड़ा करेगा। लेकिन अगर खरे और वफादार रहे तो आई होप तुम्हें यह समझ आ चुकी होगी कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भली है, हानि की नहीं है। परमेश्वर कभी भी तुम्हारी हानि की नहीं सोचता है। वो कभी भी अपने किंगडम के, क्योंकि परमेश्वर ने तो ऐसे कहा ना, एक मन रहो, तो वो कैसे एक मन से आपको उसका आत्मा अलग करेगा मेरे साथ सेवा करने में? कितनों को बात समझ आ रही है? वो कभी नहीं करेगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हें मेरे साथ चुना है, आज इतना टाइम प्यार से आपका बीता या आपने सीखा, तो याद रखना वो परमेश्वर का इच्छा थी। अब अगर आगे पीछे हो तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसे पकड़ कर रहना है। समय रहते आकर अपने मन की बातें सारी क्लियर करनी है। कोई भी डाउट आपकी जिंदगी में चल रहा है, क्योंकि ये बात जो है, यीशु मसीह ने कहा हल पर हाथ रखने का मतलब डाउट, संदेह की जिंदगी, या जो लक्ष्य आपको परमेश्वर ने दिया उससे फैमिली को भी देखना, चिंता करनी या चिंता रहनी, कई चीजें ऐसी चलनी, तो वो लक्ष्य से आप हट रहे हो। आपकी जिंदगी से वो लक्ष्य नहीं हटना चाहिए। हमने आज 9:45 बजा कहा था कि हम करेंगे संगति स्टार्ट, हमने की। मैं टाइम से आया, हमने सब कुछ टाइम से किया, हमने लक्ष्य को सेट किया। तुम्हें भी यहां आना, सब कुछ अपने लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। जितना मर्जी बड़ा जीवन ले लो, जितनी मर्जी बरकत ले लो, सारी दुनिया को उसने बनाया, सोना चांदी हीरे मोती उसका है। वो इतना शक्तिशाली है, कल इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, जो सुबह 8 बजे मैं गवाही रिकॉर्ड करूंगा और खुद रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि वो कितना शक्तिशाली है, कि डॉक्टर भी ना हो तो वो काम कर सकता है, इतना बड़ा काम है वो। कितनों को बात समझ आई? तो आई होप तुम इस मैसेज को सुनकर समझकर आज पकड़ कर चुके हो। हालेलुया। मैं कभी कभी लोगों के बारे में सोचता हूं, जब लोगों को दुष्ट की जुक्ति में फंसकर यहां से आगे पीछे होते हैं, वो कैसे मन ले आते हैं ऐसा कि मतलब मुझसे प्रेम करना बंद कर देते हैं। खुदा से तो चलो कर ही रहे हैं, लेकिन एक प्रेम तो मुझसे भी है। कितनों को बात समझ आ रही? इस मनुष्य से भी है। कैसे मन आ जाता है, मैं कई बार सोचता हूं, क्योंकि हम तो इतना प्यार करते हैं, कई बार अपने कई चीजों में उन्हें शामिल करते हैं, लोगों को इतना प्यार करते हैं। कितनों को बात समझ आई? तो ये नेगेटिविटी है, ये बड़ी खराब चीज है, हमें आगे पीछे करती है। लेकिन हमें हमेशा अपना मन स्ट्रॉन्ग करके इस योजना को, इस किंगडम को जबरदस्त आगे लेकर जाना है। अगर तुम परमेश्वर के हार्ट को टच करना चाहते, ज्यादा तो ज्यादा सुसमाचार दो। आपको इस हफ्ते क्या, इस संडे तक एक पैम्फलेट मिलेंगे जो इस मिनिस्ट्री में लोगों को लाना चाहते हैं उनके लिए। जो हमारी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पर, जैसे मानसा, जलालाबाद,
हरियाणा, सिरसा, चंडीगढ़, बद्दी और अलग अलग जगह पर, बहुत जगह पर ब्रांचेस है। कितनों के बात समझ आ रही? तो वहां सब ब्रांचेस में आपको एक पैम्फलेट मिलेंगे हमारी ओर से। वो सब बिलीवर्स ने आगे आकर जाकर बड़े विश्वास से परमेश्वर के किंगडम का काम करना, और दिल से। और जब ये तुम करोगे फिर बरकत देखना आपकी कैसे होगी। जब तुम उसके लिए जियोगे नहीं, बस स्वार्थ से आते हो, वो भी पता नहीं कैसे मसा आते हो 12 बजे तक, और बड़ी मुश्किल से आते हो। ये कैसा जीवन है? तुम्हें खोलना पड़ेगा अपना मन। लाओ उस गवाही को। इससे पहले कि हम अपना बीज बोएं, इस गवाही को हम सुन लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी से ले आओ ताकि हम ऊपर ना ओवर ना जाए, टाइम से, स्पीड से। हाँ, जल्दी से। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम हरजीत कौर है और अपोस्टल ये नूरपुर के रहने वाले हैं और साथ में इनकी फैमिली है। अपोस्टल जी इस समय ये सिस्टर की एज तकरीबन 40 साल की है और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये 17 साल के थे तो उसी समय दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी 17 साल की उम्र में इनका कहना है कि एक ही बार इनको पीरियड्स आए थे अपोस्टल जी। उसके बाद अपोस्टल जी अचानक इनको चिकन पॉक्स हो गया और उसके बाद अपोस्टल जी पूरी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा जैसे पानी वाले होते हैं दाने, वो बन गए अपोस्टल जी। और जिसकी वजह से एक हफ्ते तक ये कपड़े भी नहीं पहन पाए। बिना कपड़ों के परिवार ने इनको चद्दर डालकर रखा था उन दिनों में अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में इतना साइड इफेक्ट हुआ उसका कि अपोस्टल जी उसके बाद इनको पीरियड्स नहीं कभी आए। और जिसकी वजह से अपोस्टल जी इतना ज़्यादा ये परेशान थे। उसी समय अपोस्टल जी रात को सोते समय इनको दुष्ट आत्माएं दब्बे डालती थी और दुष्ट आत्माएं खुली आंखों से भी नजर आती थी। और अपोस्टल जी उसके बाद लगातार ये मेडिसिन पर रहे। इनका कहना है कि सुनो, आपको उठने के लिए किसी ने बोला व्हाट इज दिस, और ये वॉलंटियर क्या कर रहे हैं? पीछे जो खड़े सोल्जर वो क्या कर रहे हैं? वो इधर झुंड बनाकर खड़े सेंटर में, तुम क्या कर रहे हो इधर? बंदा वहां से हिलेगा नहीं, जो इनका मेन बंदा वहां गेड़ियां खाएगा वहीं सेंटर में, बस कभी नहीं भाग कर जाएगा मोर्चा संभालने के लिए कि मेरा काम क्या है। इसको ट्रेनिंग दो, नहीं तो मेरे पास लाओ, मैं अच्छा सा इन्हें ट्रेंड करूं क्या होता है, डिसिप्लिन कैसे सिस्टम में रहते हैं। हाँ बताओ। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद कभी इनको जब पीरियड्स नहीं आए, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनको अलग अलग डॉक्टर्स के पास इनकी फैमिली मेंबर्स लेके गए। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि तब से रेगुलर मेडिसिन इनकी चल रही थी और साल में कभी कभार एक बार इनको पीरियड्स आते थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनके पेट में दर्द रहता था, घबराहट रहती थी। और अपोस्टल जी साल में एक बार पीरियड आते, 40 साल इसकी उम्र थी, और कितने साल ऐसे होता रहा? 23 साल अपोस्टल जी। मतलब जब जवानी में थे पूरी, मतलब अभी भी जवान है, 40 साल का बंदा कौन सा बूढ़ा हो गया जी, मतलब 23 साल का, मतलब 17 साल की उम्र से जी अपोस्टल जी, साल में एक बार पीरियड। जी अपोस्टल जी, खूब दवाइयां, ट्रीटमेंट, सब कुछ किया। जी अपोस्टल जी। फिर क्या हुआ? और इनका कहना है कि इनकी फैमिली जहां भी कहीं कोई बताता था डॉक्टर के बारे में, वहीं पे लेके जाते थे अपोस्टल जी। हाँ। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये पूरी तरह से स्लिम थे, लेकिन इन्हीं पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से हाँ, वो हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा ना जी अपोस्टल जी, पीरियड्स प्रॉब्लम के कारण। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इसी दौरान अपोस्टल जी इनकी शादी भी हो गई। तब अपोस्टल जी इनका कहना है कि कई बार बीच में एक आ जाते थे पीरियड्स, लेकिन तब भी ये मेडिसिन के ऊपर थे अपोस्टल जी। इतना ज़्यादा ये परेशान थे, इनके पति भी इनको लेकर अलग अलग जगहों पे लेके जाते रहे अपोस्टल जी, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला अपोस्टल जी। इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा इनके घर में इन्हीं बीमारियों के कारण प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अपोस्टल जी इनका कहना है कि कई बार तो घर में सिलेंडर तक खत्म हो जाता था अपोस्टल जी। और जो कूड़ा करकट वाली जगह होती है अपोस्टल जी, जैसे पंजाबी में रूढ़ियाँ बोलते हैं अपोस्टल जी, वहाँ से ओपले उठाकर या किसी ने जिनके घर में पशु होते थे अपोस्टल जी, वहाँ से चोरी चुरा कर अपोस्टल जी ओपले, ये आप मतलब इतनी गरीबी थी, सिलेंडर तक नहीं होता था घर में जी अपोस्टल जी। वो जो उपले समझते ना, पाथियां पंजाबी च बोल दी, वो भी किसी की रूढ़ी के ऊपर से उठाकर फिर थोड़ा बहुत खाना बनाना। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर
ऐसे करके अपोस्टल जी इनकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि तब 2016 में इनको किसी ने प्रभु के बारे में बताया और अपोस्टल जी वफादारी के साथ चर्च में जाना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इनके चर्च में नाइट प्रेयर होती थी तो अपोस्टल जी ये रेगुलर 9 बजे से प्रार्थना में बैठ जाते थे और शाम को सुबह 5-6 बजे तक रेगुलर प्रेयर में रहते थे अपोस्टल जी। अच्छा, मतलब जब जब नाइट प्रेयर होती थी आपके चर्च में, सुबह रात को 9 बजे शुरू होती थी, सुबह 5 बजे तक चलती थी। ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। तू कर लेती थी पूरी पूरी रात? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ जाते, पर मैं नहीं सी सोती, मैं लगातार प्रे करती होती। ये नई बात सीखने को मिल गई। अच्छा, अगुए भी सो जाते थे नीचे जाकर, लेकिन आप फिर भी 5 बजे तक प्रेयर करती रहती थी? जी पापा जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर बताओ। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि लगातार फास्टिंग में रहते थे ताकि मेरे घर के हालात बदले, मेरी बॉडी के जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। लेकिन अपोस्टल जी ना तो घर के हालात बदले ना इनकी बॉडी से प्रॉब्लम गई। अपोस्टल जी रेगुलर अपोस्टल जी वफादारी के साथ मीटिंग में जाते थे अपोस्टल जी, लेकिन कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि कई बार उसके बाद सुखपारणा मिनिस्ट्री की गुड न्यूज़ इनको मिली कि वहाँ पे जाओ आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि मैं वफादार थी अपने अगुओं के साथ, चर्च के साथ, कि मैंने वहाँ पे नहीं जाना, जहाँ पे मैं चुनी गई हूँ वहीं पे रहना है। लेकिन अपोस्टल जी सब कुछ करने के बावजूद भी इनके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और अपोस्टल जी कैसे तैसे करके इनका कहना है कि कर्जा उठाकर इन्होंने अपने पति को बाहर भेजा दुबई में। और अपोस्टल जी तब कुछ जाकर हालात घर के सही हुए। लेकिन अपोस्टल जी एक 4 लाख का कर्जा था जो अपोस्टल जी 7 साल से खत्म नहीं हो रहा था अपोस्टल जी। कई बार इन्होंने उतारने की कोशिश की लेकिन वो उतर नहीं पा रहा था अपोस्टल जी, इतना ज़्यादा कंडीशन इनकी खराब थी। और साथ में अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके पति के उधर दुबई में ही अपोस्टल जी एक बार रीढ़ की हड्डी में ऐसे चोट लग गई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दर्द था कि 15 दिन तक काम में नहीं गए। और अपोस्टल जी वॉशरूम भी वहाँ के रूममेट लेके जाते थे इनके हस्बैंड को, कोई काम काज नहीं हो पाता था। अपोस्टल जी सीधे लेटे रहते थे, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन उन दिनों में अपोस्टल जी इन्होंने सुखपारणा मिनिस्ट्री की ऑनलाइन वीडियो देखी और अपोस्टल जी आपके द्वारा जो मास प्रेयर हो रही थी ये भाई ने वहीं पे वचन को रिसीव किया और वहीं पे अपोस्टल जी उसी दिन ये छुए गए और उसी दिन से ये फ्री हो गए अपोस्टल जी। रीढ़ की हड्डी से इतना बुरा हाल था जी अपोस्टल जी। तो इसकी जो बीमारी थी पीरियड्स की, फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर ये सिस्टर का भी मन बना। पहले तो इनकी मायके फैमिली बहुत बार इनको बोलते थे कि आप सुखपारणा मिनिस्ट्री में जाओ, लेकिन अपोस्टल ये सीधा सीधा मना करते थे कि मैंने वहाँ पे नहीं जाना। लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद इनका भी मन बना और अपोस्टल जी चौथे महीने 2025 में अपोस्टल जी हमारी चर्च में आए। और अपोस्टल जी यहाँ पर जब पहली बार आए तो अपोस्टल जी आप मास प्रे कर रहे थे और मास प्रे के दौरान अपोस्टल जी जैसे ये वचनों को रिसीव कर रहे थे जो आपके मुंह से निकल रहे थे और उसी समय अपोस्टल जी हेवनली वॉइस इनको एक सुनी और जिसमें इनको बोला गया कि बेटी तुम्हारी सुनी जा चुकी है, यहाँ से तुम्हारे पक्का हल होंगे अपोस्टल जी। ऐसे उसको वॉइस सुनी जी अपोस्टल जी। एक स्वर्गीय आवाज आई। देखो इस मिनिस्ट्री में कैसे अचंभे और अद्भुत काम कर रहा परमेश्वर। इन दिनों में हम कई ऐसी बातें सुन रहे हैं और जब ऐसी बातें बढ़ने वाली, तगड़े काम होने वाले तो दुष्ट भी अपनी जुक्तियों को बनाने की कोशिश करता है लोगों की जिंदगी में। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी दिन से जब इन्होंने उस वॉइस को सुना, आपके मुंह से वर्ड्स को रिसीव किया, उसी दिन से अपोस्टल जी जो इतनी देर से पीरियड्स बंद थे उसी दिन से खुल के आ रहे हैं अपोस्टल जी और उसी दिन से ये सिस्टर फ्री हैं। देख लो, उस दिन के बाद पीरियड्स सिस्टम नॉर्मल हो गया। परमेश्वर ने अपनी पावर को प्रकट करके वो प्रॉब्लम को दूर कर दिया। और अपोस्टल जी उसके बाद जब भी आपके मुंह से अपोस्टल जी मास प्रेयर होती है ये इतने बड़े मन से रिसीव करते हैं कि उसमें इनको हेवनली वॉइस उसी समय सुनाई देती है। देख लो, स्वर्गीय आवाजें सुनाई देती इनको, इतने बड़े मन से रिसीव करते। सोचने वाली बात है कि सही शिक्षा, सही फेथ, ये बड़ा मेन विषय है। ये रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रेयर करती थी, उपवास करती थी। सेवक साहब सो जाते थे लेकिन ये फिर भी बैठी रहती थी ताकि मेरा भला हो। लेकिन सही नियम, सही फेथ भला करता है। कितनों को बात समझ आ रही जो हम आपको दे रहे कंटिन्यू। लेकिन
अभी बताओ। अपोस्टल जी जो उसके बाद 4 लाख का कर्जा था अपोस्टल जी, 7 साल से उतर नहीं पा रहा था। फिर अपोस्टल जी जैसे आपके मुंह से घोषणा आई कि 21 दिन की प्रार्थना है इस मिनिस्ट्री में, अपोस्टल जी उसी समय इन्होंने 21 दिन की प्रार्थना को अटेंड किया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन 21 दिन की प्रार्थना को अटेंड करने के बाद परमेश्वर ने इनके लिए इतना जबरदस्त रास्ता खोला कि अपोस्टल जी वो 4 लाख का इंतजाम हुआ और अपोस्टल जी इनका कर्जा उतर चुका है। और बिल्कुल 7 सालों में नहीं उतरा प्रभु में चलते हुए भी जी अपोस्टल जी, लेकिन आज अब उतरा है जाकर। और जब अपोस्टल इनका एक पॉइंट है कि इनका कहना है कि इतने सालों से प्रभु में चलते कभी बीज नहीं बोया इन्होंने, लेकिन अपोस्टल जी इन दिनों में 21 दिन की प्रार्थना से पहले ही इन्होंने बीज बोना भी शुरू कर दिया, जो अपनी गटी में भी इन्होंने बीज बोया। लेकिन अपोस्टल जी उसका बड़ा रिजल्ट आया कि इनका कर्ज भी उतर चुका है। ये देख लो खुदा की, ये बड़ा विषय है। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। अब देखो प्रभु में ये अच्छी थी, बहुत दिल रखती थी, वफादार भी थी, लेकिन सही नियम आपकी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी। जो हम पवित्र आत्मा का प्रबंध ये बातें आपको बता रहे हैं, जिससे आज आपको बहुत सारी चीजें समझ आई है। लेकिन ये वचन भजन संहिता 32 का 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से मैं तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर ये वचन के मुताबिक तुम्हें ऐसा कुछ गलत बुद्धि या ऐसी कोई सलाह नहीं देगा जिससे तुम उसके किंगडम से बाहर जाओ, जहां उसकी प्लान है, योजना है। बीच में शैतान अपना काम करेगा हमारे बीच में गड़बड़ करने को, ताकि हम एक मन होकर परमेश्वर के इस कार्य को ना करें। और जितना हम एक मन और एक चित्त होकर दीनता से एक दूसरे के साथ बनकर काम करेंगे, आप इस मिनिस्ट्री को अपनी और खराई से समझकर चलोगे तो उतना ज्यादा हम काम कर पाएंगे। हालेलुया। ये वचन को कहीं दूसरी तरफ ना ले लेना, आपको वो ऐसी कोई बुद्धि नहीं देगा जिससे आप आगे पीछे हो जाओ, ठीक है। हाँ अपोस्टल जी इनका कहना है कि आपकी टीचिंग के द्वारा इतना ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं अपोस्टल जी, और इतना ज्यादा सीख रहे हैं, ये 1 मिनट में अपने मुंह से बताना चाहते हैं। हाँ बताओ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਾ। ਪਾਪਾ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੰਗੀ ਨਸੀਬਤ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। वाओ, देख लो, हालात में रहकर भी दुनिया के सामने परमेश्वर की निंदा नहीं करवाई, लेकिन इसीलिए परमेश्वर इसको यहां लेकर आए। क्यों वो लेकर आया यहां? वही इसका काम कर देता, वही इसको ब्लेस कर देता, लेकिन उसका लॉ जो मैं समझा रहा हूं, कई लोग इतना ये लॉ समझ रहे हैं लेकिन इस लॉ को पकड़ नहीं रहे, बीच में बुद्धि लगा रहे हैं अपनी। जो लॉ परमेश्वर के मैं समझा रहा हूं, कॉन्टिन्यू आपको सारी जो कॉन्टिन्यू चीजें शिक्षाएं दे रहा है, इसमें इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त गवाहियां बनेगी, इतना जबरदस्त आप आगे जाओगे आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपको पकड़ना होगा। आई होप। हाँ हाँ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ।
ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। देख लो, लेकिन कुछ लोग इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में आकर भी कभी कभी वो बातों को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे। कोई यहां कमी नहीं है, हर तरह से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और ये मैं और खुदा जानता है कि मैं भी कितना उसके साथ खरा और वफादार हूं आपके लिए, जो सेवा करनी है मैंने, ये परमेश्वर जानता है। तो इसलिए आप लोग खड़े रहना, बड़े रहना। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से। आइए हम भी उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए अपना बीज बोएंगे। अपने हाथों में पकड़ लो, जो ऑनलाइन है अपने डिवाइस पकड़ लो, फोन पकड़ लो, लैपटॉप पकड़ लो ट्रांसफर करने के लिए। तो आप लोग अपने बीज, अपने दशमांश, अपना स्पेशल सीड अपने हाथों में पकड़ो ताकि मैं प्रार्थना करूं। और उससे पहले जो ऑनलाइन लोग हैं वो हमारी ये HDFC बैंक सचदा रिश्ता सोसाइटी, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा बैंक कोटक महिंद्रा और सेम सचदा रिश्ता सोसाइटी, इस दोनों बैंक्स को अकाउंट्स नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हीं दोनों बैंकों के QR कोड को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों को एक ही बार दिखा दो, दोनों को। ये दोनों जो बैंक हैं इनके QR कोड है दोनों के, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर है, जो फॉरेन से देख रहे हैं वो इस मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा ताकि आपका बीज सही से यूज हो। और उसके बाद ये 2 व्हाट्सएप नंबर भारतीय लोगों के लिए, सॉरी फॉरेन के लोगों के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर, और उसके बाद बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आप कभी भी अपना बीज किसी के हाथ में नहीं देना। अगर आगे पीछे भी आओ तो सीड बॉक्स यहाँ लगे होते उसमें डालो ताकि आपका बीज परमेश्वर के काम में यूज हो। कभी भी किसी के हाथ में वॉलंटियर या किसी भी दे दो, डाल दो। अब अपना बीज खुद डालो डायरेक्ट, ठीक है, और खुद ट्रांसफर करो परमेश्वर के काम के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं इन दिनों में मांग रहा था ना परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर क्या करना चाहता हूं, लाखों गुना बोना चाहता हूं। अब परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला है। हम एक बहुत बड़ा एक शोरूम खोलने जा रहे हैं कपड़े का, क्योंकि कपड़े का मतलब लेडीज जो कपड़े होते हैं, जेंट्स कपड़े होते हैं, वो क्यों खोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने ना अपने परिवार के लेने के लिए कपड़े, मैं बड़ी जगह पर गया, मेरी संतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि अगर मिले भी तो जो 20,000 मतलब जो 5,000 की या 8,000 की चीज चाहिए वो 20,000 में मिलती है मार्केट में। तो मैंने देखा इतनी लुट मचाई लोगों ने। तो अब इसलिए खोलना है, हमारा जो होगा वो होलसेल रेट ही हम रिटेल में दे देंगे लोगों को, और बढ़िया होंगे। तुम्हारे ऊपर भी जब होंगे तो तुम्हें पढ़े लिखे लगोगे। कैसे लगोगे? वाह कैसे अच्छे कपड़े डाले, और सस्ते कपड़े और इतने अच्छे, कितने वो महंगे इन लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि इतने महंगे देते हैं। मैं तो परेशान हो गया जा के मार्केट में। लेकिन फिर मैंने बड़ी रिसर्च की और खुदा ने मेरे मन में डाला कि तूने खोलना है। आपने प्रार्थना करनी है कि ये काम पूरा हो ताकि मैं भी बो सकूं बहुत सारा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि मुझे खुदा के घर से ये आपका बीज खुदा के काम में यूज होना है। किस में होना है? आपका पैसा परमेश्वर के किंगडम में यूज होना है ताकि रूहें बचे, उसके काम बड़े, क्रूसेड हो बड़े बड़े। तो आप चाहते हैं तो इसलिए वफादारी से अपने बीजों को बोते रहना ताकि बहुत सारी रूहें बचे। ठीक है, पकड़ो अपने हाथों में। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, निश्चय जितने लोग ऑनलाइन है और जितने लोग यहाँ अभी सुन रहे खुदाबंद, निश्चय 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 खुदाबंद, निश्चय ये बीज जब डालें तो पूरी वफादारी से डालें। और परमेश्वर जब अपना हाथ बढ़ाएं, आज ट्रांसफर करें ऑनलाइन, और यहां पर जब ये हाथ बढ़ाएं डालें, इनका हाथ, इनका बीज छुआ जाए यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कुरनेलियस का बीज स्वर्ग में गिना गया था, ऐसे गिना जाए, याद किया जाए। जब डालें उसका 100 गुना फल काटें। मैं इनके परिवारों के ऊपर और इनके कारोबार के ऊपर यीशु मसीह के नाम से बरकत मांगता हूं।
ये बरकत इनके कारोबार पर ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम। ये अपने बीज का 100 गुना फल काट चुके हैं। आमेन। और जब आप बीज बोते हो, कई बार हमारे से कुछ झगड़ा करके लोग टूट गए यहाँ से, हमारी टीम से, कोई कारण से, और जानते उन्होंने बीज का भी लामा मारा। अरे बीज तो तुमने खुदा के लिए बोया, उसका क्यों लामा मारा? तो वो शरीर में जब जाएंगे तो ऐसी चीजें करेंगे। आत्मा में कहाँ ऐसा इंसान बोलता है? आपने किसके लिए बोया? खुदा के लिए बोया, उसके किंगडम के लिए बोया। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है और निश्चय ये बरकत ठहर चुकी है यीशु नाम से। आमेन।